जब सौतेली माँ बनी असली माँ। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवा के साथ बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। घर के एक कमरे में 9 साल का अर्जुन चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। इसी दौरान कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। एक 32 साल की खूबसूरत महिला कमरे में दाखिल हुई। उसका नाम सिया था। वो नर्म आवाज में बोली, अर्जुन बेटा, खाना खा लो, मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। अर्जुन ने तीखी नजरों से उसकी ओर देखा और गुस्से में जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है और मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर सिया का दिल टूट गया। वो चुपचाप मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। पृष्ठभूमि: सिया एक अनाथ लड़की थी जो गरीब घर से थी। हालात की कठिनाइयों ने उसे धैर्य और सहनशीलता सिखाई थी। कुछ साल पहले उसकी शादी 35 साल के किसान आदित्य से हुई थी। ये आदित्य की दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी का निधन हो चुका था और इस शादी से एक बेटा अर्जुन और उसकी बूढ़ी माँ बची थी। लेकिन ना अर्जुन और ना ही आदित्य की माँ सिया को पसंद करती थी। सिया उदास चेहरे के साथ रसोई में आती है, जहाँ उसका पति और सास बैठी होती हैं। सिया की सास, अर्जुन नहीं आया? सिया परेशानी से, वो कह रहा है कि उसे मेरे हाथ का खाना नहीं खाना। मैं उसे बहुत प्यार से बुलाने गई थी, लेकिन वो नहीं आया। सिया की सास थोड़े कड़े शब्दों में, हाँ, सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। अगर आज अर्जुन की असली माँ जिंदा होती तो उसे भूखा नहीं रहने देती। सिया दुखी होकर, माँ, मैंने तो अर्जुन को अपना बेटा समझा था, लेकिन वो मुझे कभी अपनी माँ नहीं मानेगा। सिया की सास चुपचाप उसे देखती है और सिया की आंखों में गहरे दुख का एहसास होता है। स्कूल के मैदान में अर्जुन अपने दोस्त रोहन के साथ खड़ा था। रोहन ने ताना मारते हुए कहा, देखो अर्जुन, ये जो सौतेली माएं होती हैं ना, ये कभी भी माँ नहीं बन सकती। अर्जुन ने तुरंत सहमति जताई। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब से वो हमारे घर आई हैं, सब कुछ बिगड़ गया है। रोहन ने सलाह दी, उससे दूर रहो, सौतेली माएं हमेशा बुरी होती हैं। चुकी थी। सिया, आदित्य और आदित्य की बूढ़ी माँ रसोई में बैठे थे। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आदित्य की माँ, बेटा, अर्जुन अभी तक घर नहीं आया। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम्हारी शादी की वजह से अर्जुन का ये व्यवहार है। आदित्य, माँ, अर्जुन समय के साथ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। इसी दौरान अर्जुन घर में दाखिल होता है। वो धीरे धीरे चल रहा था। सब उसे देख रहे थे। आदित्य उठकर अर्जुन के पास जाते हैं। अर्जुन बेटा, तुम कहाँ थे? शाम हो गई है, इतनी देर बाहर नहीं रहना चाहिए। देखो, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ, खाना खाओ। सिया ने बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसा खाना बनाया है। अर्जुन गुस्से में, इसे मेरी माँ मत कहो, ये मेरी माँ नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना। अर्जुन गुस्से में चला जाता है। सिया ये सुनकर दुखी हो जाती है। अगले दिन आदित्य काम से जल्दी घर वापस आते हैं। वो घर में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि सिया बैठी हुई है। वो परेशान हो जाते हैं और उसके पास जाते हैं। सिया, क्या हुआ? तुम क्यों उदास हो? मुझे यहाँ कोई पसंद नहीं करता। माँ और अर्जुन दोनों मुझे इस घर में नहीं देखना चाहते। अर्जुन मेरी वजह से घर से बाहर रहता है और माँ मुझे इसका जिम्मेदार ठहराती हैं। शायद वो सही कहती हैं। सिया, ऐसा नहीं है, सब तुमसे प्यार करेंगे, बस थोड़ा समय दो उन्हें। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना और घर का ध्यान रखना। शाम का वक्त था और बारिश तेज हो रही थी। सिया और उसकी सास खिड़की के पास खड़ी थी। आदित्य की माँ, कितनी बारिश हो रही है और अर्जुन अभी तक घर नहीं आया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। सिया, माँ, मैं अर्जुन को देखने बाहर जा रही हूँ, आदित्य भी घर नहीं है। सिया ये कहकर बाहर निकल जाती है। बारिश और तेज हो जाती है। सिया बाहर आकर कहती है, पता नहीं अर्जुन कहाँ है, इतनी बारिश हो रही है। हे भगवान, अर्जुन जहाँ भी हो वो ठीक हो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। सिया बारिश में चलते हुए अर्जुन के दोस्त रोहन के घर जाती है। रोहन की माँ दरवाजे पर खड़ी होती है। मुझे रोहन से मिलना है, मैंने अर्जुन के बारे में पूछना है। तो तुम अर्जुन की सौतेली माँ हो? चलो मैं रोहन को बुला लाती हूँ। रोहन बाहर आता है। रोहन, अर्जुन अभी तक घर नहीं आया, तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं,
मैं उसे स्कूल में मिला था, वो बहुत उदास था। ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद, मैं जाती हूँ। सिया चलने लगती है। रोहन कुछ सोचकर उसके पीछे चल पड़ता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रोहन अपनी माँ को बताकर सिया के साथ चल देता है। दोनों काफी दूर तक अर्जुन को घूमते हैं। बारिश तेज हो रही थी। हे भगवान, अर्जुन कहाँ है? सिया रोहन से, क्या कोई ऐसी जगह है जो अर्जुन की पसंदीदा हो? हाँ, एक जगह है, वो नदी के पास जाता है। दोनों उस तरफ चलने लगते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। सिया खुश हो जाती है और अर्जुन के पास जाती है। सिया खुश होकर, शुक्र है अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी बारिश हो रही है, मैं और तुम्हारी माँ कितने परेशान हो गए थे। चलो घर चलो बेटा। अर्जुन, आप यहाँ क्यों आई हैं? मुझे अकेला छोड़ दें, मेरे घर पर कब्जा कर लिया है, अब यहाँ तो सुकून से रहने दो। रोहन, अर्जुन, इतनी बारिश में यहाँ बैठना ठीक नहीं है। रोहन नदी के किनारे खड़ा हो जाता है। आप चली जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। रोहन और सिया शॉक हो जाते हैं। सिया रोने लगती है और दोनों नदी के दूसरी तरफ दौड़ते हैं। जब वे दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो तेज पानी की वजह से अर्जुन बह रहा होता है। सिया बिना कुछ सोचे नदी में कूद पड़ती है। कुछ देर बाद वो अर्जुन को निकालकर किनारे पर ले आती है। अर्जुन बेहोश हो जाता है। सिया रोहन से, तुम यहीं रहो, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। फिर वो तेजी से दौड़ने लगती है। अस्पताल का दृश्य। अर्जुन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होता है। आदित्य, माँ, रोहन सब उसके बिस्तर के पास खड़े होते हैं। आदित्य, माँ, सिया कहाँ है? बेटे, आज सिया की वजह से तुम्हारा बेटा अर्जुन जिंदा है। उसने नदी में कूदकर अर्जुन की जान बचाई और इस वजह से वो बीमार हो गई। अर्जुन को होश आ जाता है। रोहन, तुम कैसे हो? हम डर गए थे तुम्हें देखकर। शुक्र है सिया आंटी ने तुम्हें बचा लिया। अर्जुन, पापा, सिया आंटी कहाँ है? बेटे, वो घर पर है, उसे बुखार हो गया है। अर्जुन अस्पताल से घर वापस आ जाता है। वो सबसे पहले सिया के कमरे में जाता है। सिया बिस्तर पर बैठी हुई होती है। अर्जुन को देखकर खुश हो जाती है। शुक्र है तुम ठीक हो। अर्जुन, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अर्जुन शर्मिंदा महसूस करता है, फिर कहता है, मैंने आपकी जान बचाई, मुझे आपका धन्यवाद करना है। मैं आज से आपको तंग नहीं करूंगा। आप वाकई मेरी माँ जैसी हैं। सिया माँ का नाम सुनकर खुश हो जाती है। अर्जुन खुद से, जरूरी नहीं कि हर सौतेली माँ बुरी हो, कुछ सौतेली माँ माँ जैसी होती हैं। मॉनसून की बारिश शुरू हो चुकी थी और आज मूसलाधार बारिश हो रही थी। लेकिन एक छोटे से घर में बहू और सास के बीच झगड़ा चल रहा था। वे हमेशा छोटी छोटी बातों पर बहस किया करती थी। सुमित्रा देवी, सास, थोड़ी सख्त लेकिन दिल की साफ। सुमित्रा देवी एक विधवा थी। उनका एक बेटा था। उनके पति की मृत्यु तब हो गई थी जब वो युवा थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की परवरिश अकेले ही की। अनु, बहू, नटखट और मॉडर्न सोच वाली। राहुल, बेटा, पति, दोनों के बीच का पुल। आती दिन जब बारिश जोरों से हो रही थी, बहू और सास दोनों रसोई में खड़ी थीं। सुमित्रा देवी चूल्हे पर खड़ी, देखो अनु, पकौड़े ऐसे नहीं तलते, तेल गरम होना चाहिए वरना स्वाद ही खराब हो जाएगा। मम्मी जी, मैंने तो YouTube से रेसिपी सीखी है, आप बस चख लीजिए। YouTube ने सबको शेफ बना दिया है, लेकिन असली स्वाद तो हाथ के जायके में है। राहुल, जो लिविंग रूम में बैठा उनकी बहस सुन रहा था, उसने अपने आप से पूछा, वे हमेशा झगड़ा क्यों करती हैं? नू खिड़की के पास चाय पीते हुए, कितना सुकून है बारिश में। सुमित्रा देवी आकर पास बैठती हैं, कुछ देर खामोशी रहती है। सुमित्रा देवी, हमारे ज़माने में बारिश के दिन हम छत पर भुट्टा भूनते थे, तुम्हें बनाना आता है? आता है, लेकिन YouTube से नहीं, आपसे सीखकर। YouTube ने सबको शेफ बना दिया है, लेकिन असली स्वाद तो हाथ के जायके में है। अनु राहुल को रात का खाना खाने के लिए बुलाने अपने कमरे में गई। अनु ने राहुल से रात का खाना खाने के लिए कहा। राहुल ने खाने से मना कर दिया क्योंकि उसका खाने का मन नहीं था। अगली सुबह राहुल लिविंग रूम में आया। सुमित्रा देवी नाश्ता कर रही थीं। उन्होंने राहुल से कहा कि वो भी कुछ खा ले। मैं आप दोनों के झगड़ों से तंग आ गया हूँ। मुझे पता है कि जैसे ही मैं खाना खाने बैठूंगा, आप दोनों फिर से झगड़ना शुरू कर देंगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
राहुल अपनी माँ और पत्नी से बहस करने के बाद बिना खाना खाए ही घर से बाहर चला गया। उस बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। राहुल बाहर निकला और अपने आप से बोला, काश मैं उनके झगड़े खत्म कर पाता। मुझे घर में शांति चाहिए, लेकिन वे तैयार नहीं हैं। अनु अपनी सास के पास गई और बोली, माँ, राहुल अभी तक घर नहीं आया है। बाहर तेज बारिश और तूफान हो रहा है और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुमित्रा देवी, अनु, मुझे भी चिंता हो रही है। राहुल कभी भी घर से इतनी देर तक गायब नहीं रहा। सुमित्रा ने अनु से कहा, चलो दरवाजे पर जाकर देखते हैं राहुल को। दोनों मुख्य दरवाजे तक गईं और घबराहट में बोली, पता नहीं राहुल कहाँ है, काफी देर हो चुकी है। सुमित्रा देवी और अनु राहुल को देखकर खुश हुई, लेकिन अगले ही पल राहुल बेहोश हो गया। दोनों चौंक गईं। दोनों ने मिलकर राहुल को बेडरूम में लिटाया और आपस में बात करने लगी कि किस तरह वे राहुल की हालत के लिए जिम्मेदार हैं। राहुल उनकी लगातार झगड़ों की वजह से परेशान था। कुछ देर बाद राहुल को होश आ गया और सुमित्रा देवी व अनु दोनों ने उससे कहा, हमें पता है कि तुम हमारे झगड़ों की वजह से खुश नहीं हो, लेकिन हम वादा करते हैं कि अब से हम झगड़ा नहीं करेंगे। उस दिन के बाद सुमित्रा और अनु ने आपस में झगड़ना बंद कर दिया और खुशी खुशी रहने लगी।